हेलो एवरीवन, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ कीड़ा। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री जान लेते हैं और उस यूएसए का बैकग्राउंड जान लेते हैं कि पहले क्या सिचुएशंस थी। तो अंटिल 1776 देयर एग्जिस्टेड 13 कॉलोनीज मेनली अंडर ब्रिटिश रूल। तो पहले जो यूएसए था वो एग्जिस्ट नहीं करता था। 1776 तक 13 कॉलोनीज थी जिस पे ब्रिटिश जो क्या करते थे, रूल करते थे। द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट इंग्लैंड इन 1776। और इन 13 कॉलोनीज़ ने इंग्लैंड के खिलाफ वॉर को क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। और 4 जुलाई 1776 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को उन्होंने घोषणा कर दिया, यानी कि वो अब आज़ाद है। तो जनरली हम देखते हैं कि अमेरिका कब इंडिपेंडेंट हुआ, तो 1776 को देखते हैं हम। तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या था कि जो सभी लोग हैं वो इक्वल हैं और उनके पास लीगल और नेचुरल राइट भी है। कॉलोनीज़ जो हैं वो अब फ्री हो गई हैं और वो अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर चुकी हैं और उनके पास पावर है कि वो वॉर को मतलब डिक्लेयर कर सकती हैं। तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन चला था, यानी कि जो अमेरिका ने अपनी आज़ादी के लिए जो युद्ध लड़ा था ब्रिटिशर्स से, तो 1775 से लेकर 1783 तक वो चला था। और ब्रिटिशर्स ने रिकॉग्नाइज़ किया कि यूएसए जो है वो आज़ाद हो चुका है 1783 में। लेकिन इन्होंने अपने इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन कब कर दिया था, 1776 में, कि वो अब किसी के अंडर में नहीं है, यानी कि वो अब कॉलोनीज़ नहीं है। तो 13 कॉलोनीज साइन द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस विच बिकेम द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अमेरिका। यानी कि पहले अमेरिका एग्जिस्ट नहीं करता था। जो 13 कॉलोनीज थी वो एक साथ आई और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पे सिग्नेचर किया, जो कि क्या बना, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अमेरिका बना। ठीक है। वो 13 कॉलोनीज एक कॉन्फेडरेशन में, यानी कि एक महासंघ में आई, अपना उन्होंने एक संघ बनाया। 11 जुलाई 1776 एक कमेटी वॉज सेटअप टू ड्राफ्ट द आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन। उस कॉन्फेडरेशन के आर्टिकल्स, यानी उसके लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बनाने का सोचा। लेकिन इस टाइम पे जो वॉर है वो चल रहा था और इधर इंटीरियर में इन लोग का ये काम चल रहा था। फर्स्ट ऑफ दिस आर्टिकल्स नेम द कॉन्फेडरेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो इसका पहला नाम रखा गया तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रखा गया। और उस कॉन्फेडरेशन ने एक नेशनल गवर्नमेंट का निर्माण किया, जिसका वो जो कि बहुत ज़्यादा वीक था, वीक सेंट्रल गवर्नमेंट था। वहाँ पे कोई जुडिशरी नहीं थी। ईच स्टेट रिटेन्ड सॉवरेंटी एंड ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली। यानी कि जो स्टेट थे वो अपना खुद का सॉवरेन थे, वो यानी वो खुद भी कुछ भी डिसीज़न ले सकते थे और वो अपना काम जो है वो स्वतंत्र रूप से कर रहे थे। और वो एक साथ इसलिए थे क्योंकि वो वॉर लड़ पाए। कांग्रेस कांग्रेस क्या था, कॉमन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फेडरेशन। वो जो पूरी जो कॉन्फेडरेशन थी उसका एक कॉमन इंस्टीट्यूट था कांग्रेस, जो कि क्या कर रहा था, फॉरेन अफेयर्स को कंडक्ट करता था। उसके पास लिमिटेड पावर्स थी, लेकिन इस मामले में अथॉरिटी उसके पास नहीं थी कि वो टैक्स कैसे कलेक्ट करे या फिर कॉमर्स को कैसे रेगुलेट कराए। फिर धीरे धीरे ये सब हो रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन हुआ, यानी कि फिलाडेल्फिया में जो पूरी संघ थी उसको बुलाया गया कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सके। कन्वेंट इन फिलाडेल्फिया टू रिवाइज आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन टू ड्राफ्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। 73 डेलीगेट्स भेजे गए थे 12 स्टेट के द्वारा। रोड आइलैंड जो है उसमें उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। वर्जीनिया प्लान और न्यू जर्सी प्लान जो है, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन आज का है, ये मेन पॉइंट को बनाते हैं। वर्जीनिया प्लान क्या था, जो एडमंड रैंडोल्फ के द्वारा प्रपोज किया गया था। तो इसमें ये कहा गया कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर होना चाहिए और जहाँ जितने भी रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे वो उस पॉपुलेशन के बेसिस पे जाएंगे, यानी उस स्टेट में जितनी पॉपुलेशन होगी उसके हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे। और न्यू जर्सी प्लान क्या कहता है कि एक ही लेजिस्लेचर होना चाहिए और हर स्टेट का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, यानी कि हर स्टेट से इक्वल नंबर ऑफ़ मेंबर्स जाएंगे। तो इसे रिजॉल्व कैसे किया गया कि 2 लेजिस्लेचर बनाया गया, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो सीनेट में न्यू जर्सी प्लान को एकोमोडेट किया गया कि हर स्टेट के पास 2 सीनेटर्स, यानी कि 2 रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जितने भी स्टेट से लोग जाएंगे वो उसके पॉपुलेशन के बेसिस पे जाएंगे। नए कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर क्या क्या था, तो फेडरलिज्म था, एग्जीक्यूटिव पावर दिया गया कि प्रेसिडेंट होंगे एक। फिर फाइनल ड्राफ्ट वाज साइंड ऑन 17 सितंबर 1787। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस कब बन करते मतलब इन्फोर्स कब हुआ, 4 मार्च 1789 में।
यूएसए में जो स्लेवरी है वो अबॉलिश कब हुई, 2013 में अबॉलिश हुई थी। और आज यूएसए में कितने स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं। पहले 12 थे, वो धीरे धीरे बढ़ा, अब कितने हो गए हैं, 50 हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।